Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship. इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट व्हिच सेट्स आउट द assets and liabilities of an entity as at the date it is prepared। जिसी दिन ये बैलेंस शीट बनता है उसी दिन का assets और liabilities का स्टेटमेंट होता है ये। इट इज ए स्टेटमेंट व्हिच शोज द assets ओन्ड बाय द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज कौन सा असेट को ओन कर रखा है, खरीदा है। एंड द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स ओनर्स अगेंस्ट दिस एसेट्स। इस एसेट्स के अगेंस्ट में क्रेडिटर कितने पैसे दिया है और ओनर कितना दिया है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए गिवन टाइम। मतलब इस दिन ऑन 31 मार्च, ऑन 31 दिसंबर, ऑन 30 जून, ऑन 1 जुलाई, एग्जैक्ट इसी दिन बैलेंस शीट का मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। ये दोनों अकाउंट से बनता है। और इट इन अदर वर्ड्स द डेबिट एंड क्रेडिट balances of those ledger accounts which have not been closed by transferring to trading and profit and loss account are shown in the balance sheet। ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जो रियल अकाउंट, जो चीज़ें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। Debit balances are shown on the debit balances are shown on the asset side, whereas credit balances are shown on the liability side। डेबिट बैलेंस asset साइड में दिखाया जाता है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। The purpose of preparing balance sheet is to determine the financial position of a business on a particular date। एक पर्टिकुलर डेट में बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस, कंडीशन या पोजीशन कैसा है ये दिखाने के लिए बैलेंस शीट बनता है। दिस इज व्हाई बैलेंस शीट हैज द हेडिंग। इसका हेडिंग क्या होता है? बैलेंस शीट आज 8, मतलब इस दिन, आज अगेंस्ट द हेडिंग फॉर द ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज यूजुअली फॉर ए ईयर इज फॉर द ईयर एंडिंग। ये होता है आज 8, ये होता है, ये आज 8 का हेडिंग होता है, आज 8 इसी दिन 31 मार्च। ये होता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। सिंस ईच ट्रांजैक्शन मेक्स ए डिफरेंस टू वन ऑफ द assets or liabilities, the balance sheet is true only at a particular point of time। that is significant of the word आज 8, इसी दिन, एक पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम डे पे ये इसका वैल्यू दिखाता है। और हर यूजुअली ऑलमोस्ट वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे एसेट्स चेंज होके मतलब लाइबिलिटीज, मतलब जैसे कैश का पोजीशन 1 मिनट में कुछ गुड्स बिक गया, स्टॉक कम हो गया, मतलब कैश बढ़ गया। और कैपिटल प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ गया, तो लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो हर टाइम ये चेंज होता रहता है बैलेंस शीट का। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट के हिसाब से पता चलता है। पर्पस और नीड ऑफ बैलेंस शीट बनता क्यों है, क्या पर्पस है? द नीड और पर्पस पर व्हिच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आर, वन होता है टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट में बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। सेकेंड होता है टू नो द अमाउंट ऑफ assets ओन्ड अंडर वेरियस हेड्स, से डेटर्स, फिक्स्ड assets एटसेट्रा। टू नो द अमाउंट ऑफ assets ओन्ड अंडर वेरियस हेड्स, कौन से हेड में कितना एसेट हमने ओ कर रखे हैं। टू नो द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ओड टू द आउटसाइडर्स एंड टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर और आउटसाइडर को हमने
कितने पैसे देने हैं हमें। देन फोर्थ होता है डिस्क्लोज ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल दिखाता है प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर ड्राइंग कितना करा है ड्यूरिंग द ईयर, एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितना कैपिटल लगा रखा है एक साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर। फिफ्थ में इट इज ए बेस फॉर द ओपनिंग एंट्री फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये एक ओपनिंग एंट्री है। सिक्स्थ में इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग वेदर द फार्म इज सॉल्वेंट और नॉट, फार्म का पोजीशन, अपना उधारी चुकाने का पोजीशन है या नहीं, ये डिटरमिन करने में हेल्प करता है। देन कम्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एट ए पर्टिकुलर डेट में बनता है। सेकेंड होता है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द रीजन व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। ये जो बैलेंस शीट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फाइनल अकाउंट्स, तीनों को इकट्ठे। थर्ड होता है इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, थर्ड होता है इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फोर्थ होता है बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट ओनली ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, इट इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है बट ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये असेट और लायबिलिटी का एक स्टेटमेंट है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस along with capital are shown, whereas on the right hand side assets of the business are shown। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज एंड कैपिटल, राइट साइड में एसेट्स दिखाया जाता है। फिफ्थ होता है टोटल्स ऑफ एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड शुड मैच, ये हमेशा मैच करता है। Totals of two sides of the balance sheet should be equal because of a dual aspect concept of accounting। अकाउंटिंग का डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इफ टोटल्स ऑफ टू साइड्स डू नॉट मैच इट मीन्स देयर इज एन एरर, वहाँ पर कोई गलती है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस है। बेसिस बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, इसमें क्या क्या होता है डिफरेंस देखो। तो पर्पस होता है डिफरेंस का बैलेंस शीट का, द पर्पस इज टू फाइनेंशियल पोजीशन, इसका पर्पस होता है फाइनेंशियल टू शो फाइनेंशियल पोजीशन, या एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन दिखाता है। और ट्रायल बैलेंस से होता है द पर्पस इज टू एस्टेब्लिश एरिथमेटिकल एक्यूरेसी आड लेस करके ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट का एरिथमेटिकल एक्यूरेसी आड लेस ठीक है ना नहीं उसको बताता है। देन सेकेंड होता है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फार्म, ये प्रॉफिटेबिलिटी कितना प्रॉफिट है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताता है। और ट्रायल बैलेंस में नो सच इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ना फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, ना एसेट लायबिलिटी का ये ना प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है, वो खाली अकाउंट का बैलेंसिंग होता है। नेसेसिटी, बनाने का जरूरत क्या है, बैलेंस शीट बनाने का जरूरत इसलिए है इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट टू कंप्लीट द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट। ट्रायल बैलेंस का दो डिजायरेबल इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस इट विथ इट्स प्रिपरेशन, अगर ये जरूरत है बट बिना प्रिपेयर करके हम बाकी सारे अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह। इट दो डिजायरेबल इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस, इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस विथ इट्स प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन को हम कैंसिल कर सकते हैं। हेडिंग्स, हेडिंग में द टू साइड्स ऑफ द साइड्स आर हेडेड एज एसेट्स एंड लायबिलिटी
एसेट हेड लायबिलिटी हेड, दो हेड होता है। और दूसरा होता है द टू कॉलम्स आर हेडेड एज डेबिट एंड क्रेडिट। इसका दो कॉलम होता है, एक कॉलम डेबिट होता है, एक कॉलम क्रेडिट होता है। बट बैलेंस शीट में टू साइड्स होता है और ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होता है। पीरियड, टाइम पीरियड, नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में बनता है। ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, इवन मंथली और व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी चाहिए बनाओ, नहीं तो मंथली ट्रायल बैलेंस बनाओ, 15 दिन में बनाओ, 7 दिन में बनाओ। एडजस्टमेंट्स, a balance sheet cannot be prepared without making adjustments, cannot be prepared without making adjustments for outstanding and prepaid items and without taking into account all events and transactions of the year। साल का सारे ट्रांजैक्शन, सारे प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेकर बैलेंस शीट बनता है और बिना लिए नहीं बन पाएगा। Whereas a trial balance can be prepared at any stage without even making such adjustment। कोई बिना एडजस्टमेंट करे हुए ट्रायल बैलेंस बन सकता है। देन सेवेंथ होगा ओनली एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल्स आर शोन। खाली एसेट लायबिलिटी कैपिटल दिखाया जाता है। ऑल अकाउंट्स एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल इनकम एक्सपेंसेस आर शोन। इसमें सब कुछ दिखाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी कैपिटल। बट ट्रायल बैलेंस में एसेट लायबिलिटी कैपिटल प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनता है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट में बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ एसेट्स liability accounts and capital accounts are shown in the balance sheet। asset account have debit balance, thus are shown on the asset side। डेबिट बैलेंस होता है asset का, तो asset side of the balance sheet asset account को दिखाया जाता है राइट हैंड साइड में। whereas liability accounts have credit balances, उसको credit balance होता है, credit balances that is amount payable, वो पैसे हमें देने वाले होते हैं। thus they are shown in the liability side of the balance sheet, इसको बैलेंस शीट का liability side में दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स नॉर्मली हैज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, मीनिंग द अमाउंट पेबल टू द प्रोप्राइटर। इसका मतलब होता है कि जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये अमाउंट मतलब पेबल होता है। किसको पेबल होता है ना, प्रोप्राइटर को, मालिक को। Thus it is shown in the balance, thus it is shown in the liability side of the balance sheet। ये balance sheet का liability side में capital account दिखाते हैं। However, it is possible that capital accounts has a debit balance, meaning the amount received from the proprietor। capital account का debit balance होता है, तो यही मतलब बताता है कि मतलब हम ओनर से पैसे लेने वाले हैं, ज़्यादा जितना प्रॉफिट हुआ तो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, जितना पैसा लगाया था उससे भी ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। इट इज़ शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कभी कभार अगर ज़्यादा पैसे उसने जितना लगाया है, जितना प्रॉफिट है, ओनर उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिया, तो बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में आ जाएगा। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो कैसे बनता है ना। फॉर्मेट में बैलेंस शीट का ये परमानेंट बेसिस से बनता है। गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस। डेबिट मतलब दिया है, क्रेडिट मतलब लिया है, क्रेडिट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये होता है एसेट्स। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये ऐड होता है। ड्राइंग्स माइनस होता है, इनकम टैक्स होता है, ओनर का प्राइवेट पेमेंट तो वो भी लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस हो जाएगा कैपिटल से। नेट लॉस फॉर द ईयर, साल का लॉस माइनस होगा, सब माइनस करके यहाँ पे फाइनल कॉलम में दिखाएंगे। रिजर्व्स, जो प्रॉफिट हमने बांट के रखा हुआ है फ्यूचर में यूज करने के लिए, दैट इज रिजर्व्स, वो भी लायबिलिटी में आता है। लोन लायबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। आइदर ऑफ द टू विल एग्जिस्ट, मतलब ये जो दो है, ये दोनों में कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा। नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आइदर ये प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग
और अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट और लायबिलिटी कैसे हम मार्शलिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रुपिंग मीन्स परस्यूइंग आइटम्स ऑफ ए सिमिलर नेचर अंडर ए कॉमन अकाउंटिंग हेड, एक कॉमन अकाउंटिंग हेड में इसको मार्शलिंग करेंगे। मार्शलिंग ऑफ अ बैलेंस शीट मीन्स प्लेसिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ अ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। आइदर परमानेंसी ऑर्डर में रखेंगे, फिक्स्ड एसेट से घटते चले जाएंगे करंट एसेट की तरफ, या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट से बढ़ते जाएंगे परमानेंसी की तरफ। सेम एज लायबिलिटी ऑल्सो, assets and liabilities are shown in any of two orders. asset liability either परमानेंट बेसिस में दिखाया जाएगा, नहीं तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बेसिस पे दिखाया जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ अ परमानेंस, परमानेंस ऑर्डर क्या होता है? assets which are to be used permanently in the business are written first, followed by the liquid assets and assets that are most liquid such as cash, सबसे ज़्यादा liquid are listed and first. Liabilities are also shown according to their permanency in the business. In this method, capital is shown first. पहले अगर परमानेंसी बेसिस में जाएगा, कैपिटल पहले आएगा, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगा, जैसे बैंक लोन वगैरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, देन आएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आएगा, लाइक अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ गुड्स इन द लास्ट में क्रेडिटर्स आएगा, सप्लायर ऑफ द गुड्स। ये होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। The format of balance sheet in order of a permanency is as follows. सबसे फिक्स्ड एसेट वगैरह इधर आएगा, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये परमानेंसी बेसिस में आ रहा है। एंड कैपिटल सबसे पहले आएगा, इसमें कैपिटल हेडिंग ओपनिंग कैपिटल, आड नेट प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स, लेस नेट लॉस करके यहाँ डालेंगे, देन लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसे ये परमानेंसी बेसिस पे आएगा, दोनों साइड टैली कर देंगे। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑर्डर में क्या होगा, ये ऊपर वाला रिवर्स हो जाएगा। assets are most liquid, assets that are most liquid are shown in first, followed by less liquid assets and fixed assets last. तो पहले मोस्ट लिक्विड एसेट दिखाते हैं, देन फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं। लिक्विड लाइबिलिटीज फर्स्ट शोन आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक बैंक लोन, कैपिटल, लास्ट में आता है कैपिटल इन द लास्ट में कैपिटल दिखाएंगे। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इज एज फॉलोज। लिक्विडिटी और फॉर्मेट में ऐसे होता है, सबसे पहले मोस्ट लिक्विड कैश इन हैंड, देन कम लिक्विड बैंक, देन कम लिक्विड डेटर्स, देन कम लिक्विड क्लोजिंग स्टॉक, देन इन्वेस्टमेंट, देन फर्नीचर, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, देन गुडविल। ये ऊपर इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स ये होता है, ये होता है रिवर्स। व्हेयरएज लायबिलिटीज में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, कैपिटल लायबिलिटी होता है ओपनिंग कैपिटल, आड नेट प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स, आड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, ये इधर आएगा। तो देन दोनों साइड को टोटल कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंसी और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? दो ही बेसिस है ऑर्डर ऑफ एसेट्स। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में द लीस्ट लिक्विड एसेट्स, एग्जांपल गुडविल इज शोन इन द फर्स्ट and the most liquid asset cash is shown in the last, cash in hand last। पहले ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में पहले गुडविल आएगा, लास्ट में कैश इन हैंड आएगा। एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में इसका उल्टा हो जाएगा, द मोस्ट लिक्विड एसेट इज एग्जांपल गिवन कैश इन हैंड इज शोन फर्स्ट एंड द लीस्ट लिक्विड एसेट गुडविल इज शोन लास्ट में गुडविल दिखाया जाता है। देन ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का ऑर्डर में द लास्ट अर्जेंट पेमेंट टू बी मेड, एग्जांपल गिवन कैपिटल इज शोन फर्स्ट, पहले दिखाया जाता है, एंड द मोस्ट अर्जेंट पेमेंट टू बी मेड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर शोन लास्ट, पहले कैपिटल देन लास्ट में करंट लाइबिलिटी यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में द मोस्ट अर्जेंट पेमेंट टू बी मेड, एग्जाम्पल गिवन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स, लिक्विडिटी ऑर्डर में इज शोन फर्स्ट।
and the last urgent payment to be made capital is shown last, ये last में दिखाया जाता है. This is all about what we today taught, that is about to balance sheet. What is balance sheet? balance sheet है क्या, ये balance sheet क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हमने खूब पढ़ा और entire theory balance sheet का पढ़ लिया. And this is all about today's class.